स्वाभाविक चिदानंद स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदवं ऋणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। 9 नंबर की गाथा बोलेंगे। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गलकमप्पफलं पभुञ्जेति आदानिच्छनदो चेदन भावं खुआदस। गाथा सुनानी किसी को। एक तो इसमें ये हाँ हाँ, इस गाथा में वो जो 26 नंबर की गाथा ना, बहुत माइनर सा वो है, उसमें देख लीजिएगा एक बार आप बोल के आओ। और 24 नंबर की गाथा में भी वो 23 और 24 भी एक बार आप बोल के मिला लीजिएगा, उसमें भी कुछ थी, माइनर सी मिस्टेक थी। और 15वीं गाथा में आप ऐसे बोलते हैं अज्जी वो पुण्य ने हो, पुण्य नहीं है, पुण्य है, बस सिंगल न है, पुण्य नहीं हो, पुण्य नहीं है, पुण्य नहीं हो, सिंगल न है, बाकी बढ़िया है, अच्छा है। और किसने कर लिए पूरी 27 याद? किसी ने नहीं की अभी? चलिए कर लीजिएगा, पूरी करनी है। और अभी आज अपन ये चूलिका करके फिर पेपर रखेंगे 5-6 दिन में। जैसे ये चूलिका पूरी हो जाएगी उसके 2-3 दिन बाद फिर अपन पेपर रख लेंगे। तो पहले चूलिका ही पढ़ लें या पहले पीछे कुछ रिवीजन देखना है? चूलिका ही पढ़ लें आगे। चलिए, ये यहाँ चूलिका है, देखिए पेज नंबर 80। पहले थोड़ा सा 27 का थोड़ा सा 27 चलिए 27वीं गाथा निकाल लीजिए। गाथा बोलती हूँ मैं एक बार। जावदीयं मायासं अविभागी पुग्गलाणोट्टद्धं तं कुपदेशं जाने सव्वानुत्थानदानरिहं। जावदीयम आयासम यानी जितना आकाश, अविभागी पुग्गलाणु अविभाजित जिसका दूसरा विभाजन नहीं हो सकता है, ऐसे अविभागी पुग्गलाणु पुद्गल का जो अणु है, पुद्गल का अणु भी उसका भी विभाजन नहीं हो सकता है, और जिस आकाश का प्रदेश जिसका उस प्रदेश का भी विभाजन नहीं हो सकता है। तो जावदीयम आयासम जितना आकाश का प्रदेश अविभागी पुद्गलाणु के द्वारा उत्तद्धम घेरा जाता है, व्याप्त किया जाता है, रोका जाता है। तम खुपदेशम जाने, तम यानी उसको निश्चय से, पदेशम यानी प्रदेश, जाने यानी जानना चाहिए, जानो। जितना आकाश का स्थान, आकाश का जितना हिस्सा एक अविभागी परमाणु के द्वारा रोका जाता है, उस परमाणु या उस परमाणु के द्वारा घेरे गए स्थान को, उस एरिया को
प्रदेश जानना चाहिए, प्रदेश समझना चाहिए। और वो प्रदेश कैसा है? सब वाणु ठाण दाण रिहम, सर्व अणुओं को, जितने भी अणु हैं सर्व अणुओं को ठाण यानी स्थान देने में समर्थ है। समस्त जितने भी अणु हैं उनको स्थान देने में समर्थ है। बोलिए भारती आंटी। इसमें सिर्फ पुद्गल परमाणु लिखा है, सिर्फ पुद्गल परमाणु मतलब इसमें लिखा है जितना आकाश अविभागी पुद्गल परमाणु से व्याप्त है। तो पुद्गल परमाणु से व्याप्त तो वही मतलब है। अच्छा, शरीर में तो पुद्गल है, सॉरी। तो जितना आकाश अविभागी पुद्गलाणु, पुद्गल का अणु बोलो पुद्गल का परमाणु बोलो एक ही बात है, अविभागी पुद्गलाणु से रोका जाता है, उसे सर्व अणुओं को स्थान देने में योग्य प्रदेश जानो, उसे प्रदेश समझना चाहिए। और वो समस्त अणुओं को, जितने भी पुद्गल हैं दुनिया में, अणु है वो पुद्गल द्रव्य है, तो दुनिया में जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, जितने भी अणु हैं, उन सबको वो स्थान देने में एक प्रदेश, वो एक आकाश का जितना हिस्सा एक अणु के द्वारा घेरा गया, वही इतना सा आकाश का हिस्सा समस्त अणुओं को स्थान देने में समर्थ है, उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको प्रदेश कहते हैं। ये यहाँ पर बताया। फिर टीका में ये बताया कि आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है, और इसी कारण ये आकाश द्रव्य में ऐसी अवगाहन शक्ति है कि कम जगह में भी ज्यादा चीजों को वो समाहित कर लेता है। इसीलिए असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत द्रव्य रह जाते हैं। लोकाकाश है असंख्यात प्रदेशी, यदि एक प्रदेश पर एक ही प्रदेश आए किसी द्रव्य का, या एक प्रदेश पर एक ही द्रव्य आए, ऐसा भी माने, तो भी द्रव्य तो है अनंत, जीव अनंत और पुद्गल उससे अनंत गुणे अनंत, तो द्रव्य तो है अनंत अनंत, और जो अपने पास एरिया है वो है असंख्यात ही प्रदेश। इसलिए आकाश की ऐसी अवगाहन शक्ति है कि वो कम जगह में भी अधिक वस्तुओं को स्थान देने की शक्ति रखता है। इसी कारण असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंतानंत जीव और उससे भी अनंत गुणे पुद्गल अवकाश प्राप्त करते हैं। समझ लीजिए कि अपन वही, जैसे उदाहरण है कि अपन इतनी 5 मीटर की साड़ी लाओ, तो 5 मीटर की साड़ी के लिए जो थैली अपन लेंगे, जो बैग अपन लेंगे, वो भी 5 मीटर का होगा क्या? कि वो तो छोटा सा होता है और उसमें वो 5 मीटर की साड़ी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी अवगाहन शक्ति आकाश द्रव्य में है, और अन्य वस्तुओं में भी इस तरह की अवगाहन नाम की शक्ति होती है, लेकिन मुख्य रूप से समस्त वस्तुओं को अपने में जगह दे सके ऐसी अवगाहन शक्ति तो आकाश द्रव्य में ही विशेष रूप से होती है। तो यहाँ ये उदाहरण दिया था कि एक निगोद शरीर में भूतकाल में हो गए सर्व सिद्धों से अनंत गुणे प्रमाण जीव, अनंत गुणे जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। यानी कितनी अवगाहन शक्ति है कि एक जो निगोद का शरीर है, यानी एक समझ लीजिए आलू है, वो एक स्कंद है, उस एक स्कंद में एक सुई की नोक जितने बराबर कण में, उसमें असंख्यात, तो वो एक मतलब उसमें स्कंद है वो, फिर वो जो एक सुई की नोक पे आया ना, वो एक स्कंद है, फिर उसमें असंख्यात अंडर हैं, फिर एक एक अंडर में असंख्यात पुल्वी हैं, फिर एक एक पुल्वी में असंख्यात आवास हैं, फिर एक एक आवास में असंख्यात निगोद शरीर हैं, और एक एक निगोद शरीर में अनंत अनंत जीव हैं। तो इतने से एक कण में कैसे अनंत रहते हैं? कैसे? तो इतने अंडर हैं, आवास हैं, पुल्वी हैं, और फिर इतने सारे जीव, तो एक इतने से कण में इतने हैं, और वो उस पूरे आलू में कितने जीव हैं कि 3 काल में भी वो सिद्ध नहीं होंगे। इतने सारे जीव उसमें हैं, तो कैसे आ गए उसमें इतने अनंत जीव की अवगाहन शक्ति बता रहे हैं कि ऐसी अवगाहन शक्ति है। इस अवगाहन शक्ति के कारण ही इस तरह से ये जीव द्रव्य प्रमाण से देखे गए हैं। यह लोक सब ओर से विविध तथा अनंतानंत सूक्ष्म और बादल पुद्गलों से ठसाठस भरा है। ये आगम के प्रमाण दिए, एक गोमटसार का और एक पंचास्तिकाय का। ये हम पढ़ रहे थे 85 पेज पे लास्ट लाइन, और फिर 86 पेज पे फर्स्ट लाइन।
ये यहाँ प्रमाण दिए। इसके बाद में शंका दी कि मूर्त ऐसे पुद्गलों में भेद हो, इसमें विरोध नहीं है, परंतु अमूर्त और अखंड आकाश द्रव्य में भेद कल्पना किस प्रकार संभव है। ऐसे आकाश में आपने अलग अलग भेद किस प्रकार करे कि ये आकाश में भेद, मतलब जैसे हमने ऐसा बोला ये लोकाकाश है या लोकाकाश है, ये तो एक सबसे बड़ा भेद हुआ। इसके अलावा हम अपने घर में ऐसे भेद कैसे करते हैं। घर की जब जमीन थी, वो प्लॉट था, तब तो एक ही थी, और फिर थोड़े दिन बाद हमने उसमें मकान बनाया, तो अब ये तो बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये मेरा कमरा है, ये समझ लो बच्चों का कमरा है, ये किचन है, ये बाथरूम है। ऐसा हमने भेद क्यों किया, जब वो जमीन पूरी एक ही थी, आकाश स्थान एक ही था, फिर ऐसे अलग अलग भेद क्यों किए। उसके बाद भी एक कमरे में ये कुर्सी की जगह, ये टेबल की जगह, ये अलमारी की जगह, ये फ्रिज की जगह, ऐसा हम बोलते हैं। थोड़ा सा ढांचा बना लेते हैं, फिर ऐसे बोलते हैं ये तो फ्रिज की जगह है, ये अलमारी की जगह है, ये सिंक की जगह है। किचन किसी को दिखाने लाओ, आधा अधूरा बनाओ, तो ऐसे बताते हैं। तो ऐसे ऐसे भेद कैसे किए, वो तो पूरा एक ही था। तो ऐसे कह रहे हैं कि अखंड आकाश द्रव्य में वो अमूर्तिक है और अखंड है, उसमें भेद किस प्रकार किया। मूर्तिक द्रव्यों में भेद करते हैं तब तो ठीक है, समझ में आता है कि मूर्तिक में भेद हो रहे हैं। तो समाधान करते हैं कि यह शंका योग्य नहीं है। रागादि उपाधि रहित स्व संवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न सुखामृत के रसास्वाद से तृप्त दो मुनियों के रहने का क्षेत्र एक है या अनेक। यानी दो मुनिराज बैठे हैं, वो मुनिराज कैसे हैं कि सुखामृत के रसास्वाद से तृप्त हैं, सुख से, सुख का आनंद का रस ले रहे हैं। और कैसा रस ले रहे हैं कि वो उससे तृप्त हैं बिल्कुल, और कुछ उनको इच्छा ही नहीं है। अपने पास उनको जो आत्मा का आनंद आ रहा है उससे एकदम भरे हुए, और जब कोई भरा हुआ होता है ऊपर तक तो उसमें कुछ और आने की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसे जो मुनिराज हैं वो अपने आत्मा के आनंद से एकदम भरे हुए रहते हैं, परिपूर्ण होते हैं। और ये जो सुख है वो कैसे उत्पन्न हुआ है कि रागादि उपाधि रहित स्व संवेदन प्रत्यक्ष भावना से उत्पन्न हुआ है। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना आवाज? मुझे ऐसे लग रहा है नेट रुक गया है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो दो मुनिराज हैं, बात तो इतनी कहनी कि दो मुनिराज बैठे हैं, वो दो मुनिराज एक ही क्षेत्र में बैठे हैं कि अलग अलग बैठे हैं, ये कहना है। लेकिन वो मुनिराजों की उपाधि बताई कि मुनि दशा का किसका नाम है। मुनिराज कैसे होते हैं कि वो एकदम अपने स्वरूप के आनंद में लीन रहते हैं और उससे एकदम तृप्त रहते हैं, ऐसे वो मुनिराज हैं। यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। दो मुनिराज बैठे हैं, अब दोनों अगर एक ही, आप कह रहे हो कि भेद मत करो, अमूर्तिक है, आकाश द्रव्य अखंड है, यदि हम भेद नहीं करेंगे तो दोनों एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं क्या? इन मुनिराज के बैठने की जगह अलग है, इन मुनिराज की ये जगह अलग है, मतलब ये अभी बैठे हैं वो जगह अलग है, ये बैठे हैं वो जगह अलग है, एक ही जगह में तो दोनों घुस के बैठे नहीं है। तो जब दोनों का क्षेत्र अलग है तो इसलिए आकाश में इस तरह से भेद पड़ते हैं। यदि हम ऐसे कहें कि दोनों का क्षेत्र एक ही है तो फिर वो दोनों ही एक हो जाएंगे, क्योंकि जो वस्तुएं एक क्षेत्र में होती हैं वो फिर उनमें एक क्षेत्र अवगाह संबंध हो जाता है। यदि दोनों के रहने का क्षेत्र एक हो तो दोनों एकत्व को प्राप्त होते हैं, परंतु ऐसा तो है नहीं। और यदि कहो कि दोनों का निवास क्षेत्र भिन्न है तो निर्विभाग ऐसे आकाश द्रव्य में भी घटाकाश, पटाकाश इत्यादि की भांति विभाग कल्पना सिद्ध हुई। कि ऐसे ही ये समझ लीजिए कि प्रयोजन के लिए, कि हमको ऐसा प्रयोजन होता है, हमको अलग अलग जगह बतानी पड़ती है, प्रयोजन की सिद्धि के लिए अथवा उपचार से ऐसे आकाश द्रव्य में भेद किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। यद्यपि आकाश द्रव्य अखंड है, अमूर्त है, उसमें भेद होते नहीं है, फिर भी क्योंकि हम कैसे कोई चीज बताएं, कोई चीज कहाँ रखी है, ये हम कैसे लोक व्यवहार कैसे चलाएं कि इस चीज को यहाँ रखना है, कि ये चीज यहाँ है, ये मंदिर की जगह है। कहीं कोई कॉलोनी बन रही हो तो फिर कहते हैं ये मंदिर की जगह है, ये क्लब हाउस की जगह है। ऐसा विभाग कैसे करें? फिर कहीं भी तो क्लब हाउस हो और कहीं भी मंदिर हो, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसलिए वो लोक व्यवहार चलाने के लिए, अपने प्रयोजन के लिए ऐसे अभिभागी अखंड आकाश में भी
भेद की कल्पना की जाती है, उपचार से उसमें ऐसा भेद किया जाता है। इस प्रकार 5 सूत्रों से पंचास्ती काय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। तीसरा अंतराधिकार का नाम क्या था? क्या नाम था? कौन बता रहे हैं? मुझे ऐसे लग रहा है नेट चल रहा है कि नहीं। आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ, पंचास्ती काय को बताने वाला, बढ़िया, पंचास्ती काय को बताने वाला। पहले अधिकार में तो जीव की बात की थी, दूसरे में अजीव की बात की थी, और अब पंचास्ती काय, क्योंकि पूरे अधिकार का नाम है षड द्रव्य पंचास्ती काय। तो 6 द्रव्यों की बात में जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य का वर्णन किया अलग, और उसके बाद में यहाँ पंचास्ती काय का प्रतिपादन करने वाला तीसरा अंतराधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्री नेमीचंद सिद्धांति देव विरचित द्रव्य संग्रह ग्रंथ में नमस्कार आदि 27 गाथाओं द्वारा 3 अंतराधिकारों द्वारा 6 द्रव्य और पंचास्ती काय का प्रतिपादन करने वाला प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये पहला अधिकार यहाँ पूरा हुआ। इसके बाद में अब है चूलिका। आपको कुछ और इस अलग से समझ में नहीं आया हो तो बोलिए रजनी जी। मीता भाभी कुछ बोल रहे हैं? चूलिका का मतलब क्या? हाँ, वो तो अभी अपन चालू करेंगे, जब चालू करेंगे। मैं तो इस पीछे की पूछ रही हूँ। ये 27वीं गाथा की यही समझ में आता दीदी, उस दिन थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया था, इसलिए कम समझ में। अभी ठीक है, आगे बढ़े। हाँ ठीक है, चलिए। चूलिका। 25 और 26 एक बार करी नहीं की हमने। आप पहले बोलते ना तो 27 से पहले 25-26 करते हैं। आपने पढ़ी क्या अपने आप? नहीं पढ़ी भी नहीं। देखिए, मैं गाथा का अर्थ बता देती हूँ, फिर आप पढ़ के देखना। फिर जो चीज नहीं आए वो फिर अपन दोबारा लेंगे फिर बाद में। देखिए 25वीं गाथा, पेज नंबर 81। होंती असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्तेति विहुपदेशा कालस्य गोणतेन शोकाओ। अब यहाँ पंचास्ती काय का वर्णन कर रहे हैं। तो पीछे बताया, पीछे की गाथाओं में, कि अस्थि काय किसे कहते हैं, कि अस्थि क्यों है और काय क्यों है, वो दोनों 24वीं गाथा में अलग अलग बताया था। कि वो हैं इसलिए तो उनकी अस्थि है, और बहुप्रदेशी है इसलिए काय है, इसलिए 5 द्रव्य अस्थि काय हैं। अब यहाँ बता रहे हैं कि वो अस्थि काय हैं तो उनके कितने कितने प्रदेश हैं, किस द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं, क्योंकि बहुप्रदेशी है। अस्थि काय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थि काय कहते हैं। जिनके एक से अधिक प्रदेश होते हैं उन द्रव्यों को अस्थि काय कहते हैं। अस्थि का मतलब वो है, द्रव्य है, और काय का मतलब है बहुत प्रदेश, बहुप्रदेशी है, समूह रूप में प्रदेश है, एक प्रदेश नहीं है, सिंगल नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं जीव के होंती असंख्या जीवे, जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं। धम्मा धम्मे, जीव के धर्म और अधर्म के कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश। होंती असंख्या, असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीवे, जीव के धम्म और अधम, यानी धर्म और अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अनंत आयासे, आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं। जीव, धर्म और अधर्म के असंख्यात प्रदेश और आकाश के अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिविह प्रदेशा, मुत्ते का अर्थ है मूर्तिक, मूर्तिक द्रव्य। मूर्तिक द्रव्य कौन सा है? मूर्तिक द्रव्य का मतलब है पुद्गल। पुद्गल के 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं, संख्यात भी होते हैं, असंख्यात भी होते हैं और अनंत भी होते हैं। ऐसे 3 प्रकार के प्रदेश मूर्तिक पुद्गल द्रव्य के होते हैं। कालसेगो, काल का एक प्रदेश होता है। कालसेगो, काल एक प्रदेशी होता है। न तेण सो काओ, इसलिए उसको काय नहीं कहते, इसलिए उसके कायपना नहीं है, या वो काय नहीं है।
ये सामान्य गाथा का अर्थ। हाँ बोलिए रेखा अभी। ये पुद्गल के 3 प्रदेश कहे तो एक अणु भी तो होता है, परमाणु। हाँ परमाणु होता है ना, तो संख्यात प्रदेशी में वो आ जाएगा। अच्छा, संख्यात में लेंगे उसको। हाँ, और नहीं तो फिर परमाणु को अलग करेंगे तो स्कंद के ही को ही अभी यहाँ पुद्गल रूप में 3 प्रकार के प्रदेश कहेंगे। देखो संख्यात में वैसे दो संख्या से 2 से चालू करते हैं संख्यात को, तो वो जहां जैसी अपेक्षा हो उस रूप में लिया जाता है। क्योंकि अभी पुद्गल को अस्थिकाय बताना है, इसलिए अभी अणु की बात नहीं करेंगे, क्योंकि अस्थिकाय में लिया है ना, 5 द्रव्य अस्थिकाय हैं, इसलिए यहाँ पुद्गल के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश बता रहे हैं। और वो जो अणु है वो शुद्ध पुद्गल है। यहाँ नीचे यहाँ किया तो है इसमें चर्चा, अगली गाथा में की है शायद। हाँ अगली गाथा में है ना, 26वीं गाथा में, कि वो पुद्गल को क्यों कहा आपने, वो तो एक प्रदेशी है, फिर उसको अस्थिकाय क्यों कहा। ऐसे काल को भी आप कहो, काल भी एक प्रदेशी है। जब पुद्गल एक प्रदेशी है, वास्तविक जो ओरिजिनल पुद्गल द्रव्य है वो तो परमाणु है, अणु है, वो एक प्रदेशी है, फिर भी आप उसको अस्थिकाय कह रहे हो, तो फिर काल को भी अस्थिकाय कहो, उपचार से कहो, व्यवहार से कहो। तो ऐसा नहीं कह सकते। उस पुद्गल में परमाणु में एक प्रदेशी होने पर भी बहुप्रदेशी होने की उसमें योग्यता है, वो बहुप्रदेशी हो जाता है। लेकिन ऐसे जो कालाणु है वो बहुप्रदेशी नहीं होता। कालाणु जुड़ जुड़ के कालाणु के स्कंद बन जाते हो काल के, ऐसे वो स्कंद नहीं बनते। इसलिए काल को तो किसी भी रूप में अस्थिकाय नहीं कह सकते। पुद्गल का जो परमाणु है, शुद्ध पुद्गल द्रव्य, तो वास्तव में अस्थिकाय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो स्कंद बनता है, पुद्गलों की स्कंद रूप अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से, तो वो इसलिए पुद्गल को भी अस्थिकाय कहते हैं। मीनू दी आप कुछ कह रहे हैं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। देखिए टीका में कहा है कि जिस प्रकार से संकोच विस्तार दीपक में होता है, वैसे ही ये धर्म और अधर्म द्रव्य में भी, वैसे ही जीव में और धर्म और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव में संकोच विस्तार होता है, प्रदेश असंख्यात प्रदेश ही है, लेकिन वो संकोच विस्तार होके छोटे बड़े शरीर में रहते हैं। इसके बाद में आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं, और मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात और अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। यानी पुद्गल के जो स्कंद हैं, उन स्कंधों में कितने परमाणु हैं, उन स्कंधों में या तो संख्यात परमाणु है, या असंख्यात परमाणु है, या अनंत परमाणु है। पर वो संख्यात परमाणु वाला हो, असंख्यात परमाणु वाला हो, तो उस दिन बात की थी अपन ने, संख्यात परमाणु वाला पुद्गल स्कंद कितने आकाश प्रदेश रोकेगा मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने लेगा? असंख्यात। असंख्यात। संख्यात परमाणु वाला पुद्गल स्कंद असंख्यात प्रदेश लेगा मैक्सिमम। मीता भाभी बोली। हाँ बोलिए मीनू, आप बोल दीजिए। मैक्सिमम असंख्यात वाला तो असंख्यात ही लेगा। संख्यात का पूछ रही मैं, संख्यात वाला संख्यात ही लेगा। हाँ मैक्सिमम तो संख्यात ही लेगा। हाँ, अगर संख्यात परमाणुओं का पुद्गल स्कंद है तो वो ज्यादा जगह कैसे लेगा, उसकी टोटल कैपेसिटी संख्यात है, तो वो संख्यात ही प्रदेश रोकेगा। अगर असंख्यात परमाणुओं का पुद्गल स्कंद है तो वो ज्यादा से ज्यादा असंख्यात रोकेगा, कम भी रोक सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा रोकेगा तो असंख्यात प्रदेश रोकेगा। और अनंत परमाणुओं का पुद्गल स्कंद है तो वो आकाश के कितने प्रदेश रोकेगा, वो भी असंख्यात ही रोकेगा। अनंत परमाणुओं का पुद्गल स्कंद होने पर भी वो अनंत प्रदेश नहीं रोक सकता आकाश के। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि पुद्गल के जो स्कंद है वो लोकाकाश में ही है, अलोकाकाश में तो है नहीं, और लोकाकाश में टोटल ही एरिया असंख्यात प्रदेश है, इसलिए वो ज्यादा यानी अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद है तो वो अनंत प्रदेश नहीं रोक सकता। तो यहाँ इसलिए कहा कि क्षेत्र प्रदेशों को यहाँ नहीं कहा, 3 प्रकार के प्रदेश कहे हैं, वो पुद्गल के प्रदेश कहे हैं, यानी पुद्गल के परमाणुओं की अपेक्षा की बात है।
आकाश के क्षेत्र को, क्षेत्र प्रदेशों को नहीं, क्योंकि पुद्गल अनंत प्रदेशी क्षेत्र में नहीं रहता। कालाणु को एक ही प्रदेश है, इस कारण वह काय नहीं है। अब काल द्रव्य के एक प्रदेश के होने के विषय में युक्ति बताते हैं, और यहाँ ये युक्ति दी है, आप पढ़ के देखना, रिकॉर्डिंग भी सुनना, जो नहीं आएगा तो फिर अपन वरना पूरी दोबारा से चलाऊं। बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी जो अनंत है उसको लोकाकाश असंख्यात नहीं बोल सकते हैं, लोकाकाश असंख्यात। लोकाकाश असंख्यात मतलब जो लोक में जितने परमाणु में उतने ही दूर जा सकते हैं ना। अनंत को हम लोग कैसे बोलेंगे? दूर जाने की बात नहीं है, यहाँ दूर जाने की बात नहीं है। यहाँ ये पूछ रहे हैं, ये जैसे समझ लीजिए ये अपने पास ये है ना, ये पेंसिल है, ये पेंसिल में अनंत परमाणु है। अभी आकाश की कितनी जगह घेर रही है कि ये आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेर रही है। अपने शरीर में अनंत पुद्गल के परमाणु है, अनंत परमाणु है। ये कितनी जगह में रह रहा है? असंख्यात प्रदेश घेर रही है, और शरीर असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, और असंख्यात प्रदेश भी उतने नहीं घेर रहा है कि पूरे लोक प्रमाण। असंख्यात प्रदेश भी लोक से तो बहुत कम है, कितना सा एरिया घेर रहे हैं। अब ये एक उंगली है, ये भी असंख्यात प्रदेश घेर रही है, जिसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु है, ये भी असंख्यात प्रदेश घेर रही है। और ये पूरा शरीर है, इसमें भी अनंत पुद्गल परमाणु है, ये भी असंख्यात प्रदेश घेर रहे हैं। छोटी चीजों बड़ी चीजों जो भी पुद्गल के स्कंद हैं अपने, असंख्यात प्रकार के, हाँ, असंख्यात भी असंख्यात प्रकार के होते हैं। और यानी कि जो चीजें हैं अपने को जो दिखती है ना, जो स्कंद अपने को दिख रहे हैं, ये स्कंद मुख्य रूप से अनंत प्रदेशी स्कंद ही हमको दिखते हैं। हमको संख्यात प्रदेशी स्कंद और असंख्यात प्रदेशी स्कंद तो हमको आंखों से दिखते ही नहीं है, वो इतने छोटे हो जाते हैं कि वो हमको दिखते ही नहीं है। हमको अनंत परमाणु वाले स्कंद ही दिखते हैं। तो वो अनंत परमाणु वाला स्कंद इतनी सी जगह में भी यानी इतने असंख्यात आकाश के प्रदेश को रोकता है, और इतने भी असंख्यात प्रदेशों को रोकेगा। इतने भी जितना जितना जैसा उसको फैलाते जाएं उस हिसाब से वो होता है। इस प्रकार से ये इसलिए क्योंकि आकाश असंख्यात प्रदेशी है, तो वो जो महामत्त है वो भी असंख्यात प्रदेश ही घेरेगा। हाँ, वो भी असंख्यात, चींटी ने भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रखे हैं, और समझ लीजिए हमने भी असंख्यात प्रदेश घेर रखे हैं, हाथी ने भी, महामत्स्य ने भी, सब आकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेर रखे हैं। और तो भी असंख्यात अनंत तो प्रदेश ही नहीं है लोकाकाश में। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी ही है। जो लोक और अलोक दोनों को मिला के आकाश है वो अनंत प्रदेशी है। तो लोक लिखा आकाश के अनंत प्रदेश है। हाँ, तो आकाश के, वही मैं बोल रही हूँ ना, आकाश द्रव्य किसे कहेंगे कि लोक अलोक दोनों को मिला के पूरा एक आकाश द्रव्य है। उसमें से जो लोकाकाश है, लोकाकाश किसे कहते हैं, पीछे बता के आए थे ना कि जहाँ 5 द्रव्य पाए जाते हैं वहां वो तो है लोक, उसको लोक कहते हैं। आया से सो लोगो तत्तो पर्दो अलोगुत्तो। तो जहां ये द्रव्य पाए जाते हैं वो लोक है, और वो लोक केवल असंख्यात प्रदेशी है। उसके बाहर जो आकाश है वो अनंत प्रदेशी है पूरा। तो उससे बाहर अनंत प्रदेशी होने से वो हो, यहाँ तो बात, क्योंकि द्रव्य सारे लोक में ही पाए जा रहे हैं, तो यहाँ जितने भी हो अनंत प्रदेशी स्कंद भी हो तो भी वो असंख्यात प्रदेश से ज्यादा नहीं घेर सकता, क्योंकि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश है, उससे ज्यादा है ही नहीं। इससे आकाश की अवगाहना शक्ति बताई जा रही है कि असंख्यात प्रदेशी आकाश में भी कितनी अवगाहना शक्ति है कि इतने अनंत द्रव्यों को वो अपने में समाहित कर सकता है। और जो द्रव्य है, समझ लीजिए पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य में इस तरह की संकोच विस्तार की शक्ति है, संकुचित होने की शक्ति है कि वो अनंत प्रदेशी स्कंद होने पर भी वो इस तरह से संकुचित होके असंख्यात प्रदेशों में, ऐसा नहीं है अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद हो और वो संकुचित होकर एक प्रदेश में भी रह सकता है। ये उसकी पुद्गल की खुद की क्वालिटी है। पुद्गल की खुद की क्वालिटी है कि वो अनंत प्रदेशी स्कंद होकर भी इतना सूक्ष्म हो जाए कि वो आकाश के एक ही प्रदेश में आ जाए,
और इसमें आकाश की भी क्वालिटी है कि उसमें इतनी अवकाश दान की शक्ति है कि अनंत प्रदेशी स्कंद को एक ही प्रदेश में वो समाहित कर पाता है। तो दोनों की अपनी अपनी शक्ति अलग अलग है और दोनों अपनी शक्ति की व्यक्तता में दोनों एक दूसरे के लिए समझ लीजिए निमित्त हैं। शक्ति सबकी स्वयं की। केवली समुद्र जब होता है, जब वो पूरे लोक के असंख्यात प्रदेश में एक एक प्रदेश आते हैं, तो उस समय तो अनंत प्रदेश तो होते हैं, तो फिर उसमें बोलते हैं ना किसके होते हैं अनंत प्रदेश? एक एक प्रदेश। अनंत प्रदेश किसके होते हैं? आपने अभी समझा ना कि अनंत प्रदेश होते हैं, जैसे अभी एक उंगली भी दिखाई, इसमें अनंत प्रदेश है। तो अनंत प्रदेश है नहीं बोला, अनंत परमाणु है। पुद्गल के अनंत परमाणु है। अनंत प्रदेश, प्रदेश है वो आकाश की यूनिट है, परमाणु है वो द्रव्य की यूनिट है। तो इस उंगली में अनंत पुद्गल के परमाणु है, प्रदेश अनंत नहीं है। प्रदेश मैंने बोले हैं असंख्याति। ये एक अंगुली भी है, अनंत परमाणु इसमें है, लेकिन ये जगह कितनी ले रही है, प्रदेश कितने ले रही है? ये प्रदेश घेर रही है असंख्याति। तो प्रदेश वो डिफरेंट थिंग है और परमाणु है वो अलग चीज है। परमाणु है वो द्रव्य की यूनिट है, प्रदेश है वो एरिया की यूनिट है। तो प्रदेश कोई भी लोक में कोई भी वस्तु, कोई भी द्रव्य असंख्यात प्रदेश से ज्यादा घेर ही नहीं सकता, क्योंकि टोटल ही जब हमारे पास जगह ही नहीं है उससे ज्यादा, तो हम कैसे 5 मीटर की साड़ी है, 5 मीटर की साड़ी को आप 10 मीटर जितनी जगह में फैलाओ। बस ऐसा नहीं कि आप साड़ी को काट के फिर इधर से जोड़ दो, वो कुछ नहीं करना है क्योंकि उदाहरण है। तो 5 मीटर की साड़ी को 5 मीटर से ज्यादा जगह में कैसे फैला सकते हैं? इतनी जगह ही इतनी है। छोटा करके तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, उसको दबा दबू के कैसे भी, लेकिन फैला तो नहीं सकते। तो लोकाकाश में जगह ही असंख्यात प्रदेश है, तो फिर उसमें कैसे आ सकता है कुछ? अनंत प्रदेश यानी उसमें जो भी जगह घेरेगा कोई भी द्रव्य, तो असंख्यात प्रदेश से अधिक नहीं घेर सकता। देखिए, चलिए पढ़ ही देती हूँ मैं, फिर अब आधा अधूरा सा हो जाएगा नहीं तो। देखिए यहाँ 81 पेज पे नीचे की लाइन, काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाते हैं। वह इस प्रकार, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है, वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य, देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह इस मनुष्यादि पर्याय प्रमाण ही उसके बराबर ही है, उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है, अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। देखिए यहाँ ये उदाहरणों से क्या बता रहे हैं कि जो द्रव्य होता है वो अपनी पर्याय जितना, यानी द्रव्य और पर्याय दोनों अलग अलग नहीं होते, द्रव्य और पर्याय दोनों अभेद होते हैं। पंचास्तिकार में, प्रवचन सार में इसकी बहुत सारी इस तरह की गाथाएं हैं। पर्याय बिन ना द्रव्य हो, न द्रव्य बिन पर्याय भी, दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। ऐसे द्रव्य बिन गुण हो नहीं, गुण बिना द्रव्य नहीं बने। तो ये सब ऐसा नहीं द्रव्य अलग होता है, पर्याय अलग होती है, द्रव्य कहीं पड़ा रहता है, पर्याय कहीं पर, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य की जो अवस्था है उसी का नाम पर्याय है। जो द्रव्य जिस समय जिस अवस्था रूप से है वही उस द्रव्य की पर्याय है, पर्याय कहीं अलग से होती हो ऐसा नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो द्रव्य है वो अपनी पर्याय जितना है। तो जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय, ये सिद्धत्व सिद्ध दशा ये पर्याय है, उसका उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य सिद्ध दशा है, सिद्ध दशा अवस्था है, पर्याय है। तो ये किस द्रव्य की अवस्था है? तो कह रहे हैं शुद्धात्म द्रव्य यानी शुद्ध जीव द्रव्य की वो अवस्था है। तो वो जो सिद्धत्व पर्याय वो जो द्रव्य है वो द्रव्य कितना है कि सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान, उसके जितना है। यानी शुद्ध जीव द्रव्य जो अभी समझ लीजिए महावीर भगवान
जो सिद्ध हुए। अब तो नाम वाम कुछ रहा ही नहीं, लेकिन अब अपन पहचान के लिए ऐसा बोलते हैं, क्या करें। सिद्ध होने के बाद तो अब कोई सब खत्म है, उनके कोई नाम भी नहीं है, लेकिन भेद करते हैं सिद्धों में किसी न किसी अपेक्षा से। तो जो महावीर भगवान का जो शुद्धात्मा है, महावीर सिद्ध महावीर का जो शुद्धात्मा है, वो कितना होगा कि वो जो उनकी पर्याय है सात हाथ प्रमाण की, जो भी आत्म प्रदेशों का आकार है वो उतना है। और आदिनाथ सिद्ध है, उनका शुद्धात्मा कितना है कि वो 500 धनुष प्रमाण जो उनके आत्म प्रदेशों का आकार है वो उतना है। तो द्रव्य है वो अपनी पर्याय जितना है उसके बराबर है, ये पहला उदाहरण दिया। अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है, वह इस मनुष्यादि पर्याय प्रमाण है। अभी हम हैं, मैं हूं, आप हो, सब अपना अपना। तो ये जो अभी मनुष्य रूप जीव द्रव्य, तो मनुष्य है वो अवस्था है, और इसमें असली अंदर द्रव्य क्या है कि वो अशुद्ध जीव मतलब है तो जीव, लेकिन अभी अवस्था अशुद्ध है, इसलिए जीव को अशुद्ध कहा। तो ये जो जीव है ये कितना है कि जितनी ये मनुष्य की अवस्था दिख रही है, अब वो छोटा 4 महीने का बच्चा है वो उतना है, जो 5 फुट का है वो 5 फुट जितना है, जो 6 फुट का है वो 6 फुट जितना है, उसके प्रमाण है वो जितनी मनुष्य पर्याय की जो अवस्था है। द्रव्य इसी में तो है ना। इसी तरह से कुछ लोग मतलब जब ध्यान करने बैठते हैं तो इस तरह से बताते हैं, नख से शिक तक ये जो है असंख्यात प्रदेश, इसी में मेरा आत्मा है। तो वो ऐसा करके ध्यान की प्रक्रिया बताते हैं। इसके बाहर तो कहीं नहीं है ना। मैं जो जीव द्रव्य हूं, ये जितना ये असंख्यात प्रदेशों में जितना ये शरीर प्रमाण, इसके बाहर तो कहीं नहीं हूं, तो वो द्रव्य उतना है, ऐसा यह कह रहे हैं कि जितनी उसकी अवस्था है उतने ही बराबर वो द्रव्य है। उसी प्रकार काल द्रव्य, अब काल द्रव्य कितना बड़ा होगा कि वो उसकी पर्याय जितना। काल द्रव्य की पर्याय कौन सी है कि वो समय रूप। वो समय कितना सा है कि वो एक समय इतना सा है, तो काल द्रव्य भी इतना सा ही। उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही होता है। क्योंकि काल द्रव्य की जो पर्याय है वो एक प्रदेश यानी एक समय की है, एक समय की है, मतलब उसका दूसरा विभाजन नहीं होगा। तो उसका उपादान कारणभूत जो द्रव्य है वो द्रव्य भी एक प्रदेशी ही होता है। अथवा दूसरी तरह से बताते हैं, मंद गति से गमन करते हुए उद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। कि जो मंद गति से कोई पुद्गल का परमाणु गमन कर रहा है तो वो काल द्रव्य उसको कितनी दूर ले जाएगा, मंद गति से चल रहा है तो बस अगले ही प्रदेश तक ले जाएगा, मतलब ले जाने में निमित्त होगा। तो वो एक ही प्रदेश पर ले जाने में उसको निमित्त होता है। इससे समझ में आता है कि वो काल द्रव्य है वो एक प्रदेशी ही है। इस तरह से काल द्रव्य का एक प्रदेशी पना यहाँ सिद्ध किया। शंका, कोई प्रश्न करता है कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य है, उसमें काल द्रव्य का क्या प्रयोजन है। कि पुद्गल परमाणु को गति में सहकारी कारण तो धर्म द्रव्य, आप कह रहे हो कि वो पुद्गल परमाणु को इधर से उधर एक प्रदेश पे ही ले गया, तो गति में सहकारी तो धर्म द्रव्य है, काल का क्या काम है। तो समाधान कह रहे हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। गति में सहकारी कारण धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी मछली को गति करने में जल की भांति और मनुष्यों को शकट आरोहण आदि की भांति अन्य भी बहुत से सहकारी कारण होते हैं। कि हमको गति करने में धर्म द्रव्य है, लेकिन मछली चल रही है तो धर्म द्रव्य तो है ही है, लेकिन पानी भी तो है, जल भी तो है। हम कभी चलते हैं तो धर्म द्रव्य तो है ही, लेकिन सड़क होती है कि कार होती है, स्कूटर होता है, शकट मतलब गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह, ये सब भी तो उसमें सहकारी कारण होते हैं। इसलिए अकेला एक ही कारण नहीं है, गमन करने में अकेला एक ही कारण नहीं है, धर्म द्रव्य भी है और उसके साथ और भी अनेक कारण है। तो इस तरह से काल द्रव्य भी उसमें सहकारी कारण होता है। कोई कहता है कि काल द्रव्य पुद्गलों की गति में सहकारी कारण है, ऐसा कहाँ पर कहा है। उसका उत्तर देते हैं, श्री कुंद आचार्य देव ने 85 काय प्राभृत में कहा है कि पुग्गल करना जीवा खंदा खलु काल करणादु। इसका अर्थ कहा जाता है, धर्म द्रव्य विद्यमान होने पर भी
जीवों को गति में कर्म नोकर्म रूप पुद्गल सहकारी कारण होते हैं तथा अणु और स्कंध इन दो भेद वाले पुद्गलों को गमन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है। जैसे कि हम लोग गमन करते हैं तो धर्म द्रव्य तो हमेशा है, लेकिन फिर भी जीवों को गमन करने में एक विहायोगति नाम कर्म नाम का कर्म होता है। जब विहायो हम जब चलते हैं तो साथ में कर्म का उदय भी निमित्त होता है। और तो कारण है ही है, बाहर के सड़क है, जमीन है, गाड़ियां हैं, वो सब तो है ही। उसके साथ साथ में विहायोगति नाम कर्म का भी एक अंतरंग कारण है और धर्म द्रव्य नाम का भी अंतरंग कारण है। तो ये जैसे कर्म और नोकर्म, नोकर्म में आ गई गाड़ी घोड़ा वगैरह जो भी चीजें हैं वो नोकर्म में आ गई, तो वो जीवों को सहकारी कारण होते हैं। ऐसे ही जो अणु और स्कंध हैं इन पुद्गलों को गमन करने में काल द्रव्य भी सहकारी कारण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये काल द्रव्य एक प्रदेशी है और बाकी जो द्रव्य हैं वो यथा योग्य असंख्यात और अनंत प्रदेशी हैं, ये यहाँ पर बताया। अब पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है तो भी उपचार से उसे कायत्व है ऐसा उपदेश देते हैं। ये 26वीं गाथा में उपचार से उसको काय किस प्रकार से कहा है ये यहाँ बताया है। आप पढ़ के देखना, नहीं कल इस 26वीं गाथा को थोड़ा सा लेके फिर अपन चूली का आगे पढ़ लेंगे। और भी किसी को पीछे किसी गाथाओं में प्रॉब्लम हो तो फिर आप पहले शुरू में बता दीजिएगा, तो पहले वो लेके फिर अपन चूली का शुरू करेंगे। अभी तो समय हो गया। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।